दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं, एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब का किशनगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना फाइनल है। लेकिन सबकी नज़र किशनगंज लोकसभा से सटे अररिया लोकसभा पर भी है, तो वहीं पूर्णिया और कटिहार लोकसभा पर भी है। बताते चले दोस्तों, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब अररिया में एमआईएम को काफ़ी मजबूत किए और इसी का नतीजा था कि काफ़ी मजबूती के वजह से अररिया में भी एमआईएम का खाता खुला। यानी विधानसभा चुनाव के वक्त मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को एमआईएम का टिकट नहीं मिला और वहीं एमआईएम के जिम्मेदारों ने ये फैसला लिया कि इस बार तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे शाहनवाज आलम को दिया जाना चाहिए और उन्हें टिकट मिला और एमआईएम के टिकट पर वो जीते भी हैं। इस वक्त वो कहाँ हैं आप जानते ही हैं, वो आरजेडी में चले गए हैं, एमआईएम को फिर छोड़ दिए हैं। पिछले दफ़ा मोहम्मद राशिद आलम वहाँ पर जिला अध्यक्ष थे और वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी लड़े। अररिया को मजबूत करने के लिए मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब और राशिद आलम साहब का रोल अहम था और लोगों को जोड़कर एक माहौल बनाए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 है और किशनगंज लोकसभा का उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका है। खुद बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब लड़ेंगे, ये फाइनल है। लेकिन सबकी नज़र और लोगों की जुबान पर अररिया लोकसभा के चर्चे हैं कि अररिया में भी इस बार एमआईएम को उम्मीदवार देना चाहिए, वहां से चुनाव लड़नी चाहिए। लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब फिर चर्चे पर हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, लोग यही कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब विधानसभा में कुर्बानी दिए हैं और अपना टिकट दूसरे को दिए हैं। उसी दफ़ा अगर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को विधानसभा का टिकट मिल जाता तो यकीनन है कि वो कामयाब होते, आज वो एमआईएम में रहते। लेकिन ऐसा एमआईएम ने फैसला नहीं लिया। एमआईएम का फैसला गलत था और विधानसभा चुनाव में इनका के बाद जीतने के बाद उनका नतीजा आप देख रहे हैं, आरजेडी को मजबूत किए। अब कहीं न कहीं फिर से लोकसभा चुनाव से पहले मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का नाम काफ़ी चर्चे पर है। भले ही 2025 की तैयारी हो, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में लोग एमआईएम के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को देखना चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब एमआईएम से टिकट नहीं मिलने के बाद भी उन्होंने एमआईएम का स्टार प्रचारक के रूप में काम किए और आज भी जहां भी जाते हैं एमआईएम को लेकर बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो काम है, उन सभा में जो स्पीच है, लोगों को वो बताते हैं कि वाहिद एक लीडर है जो मुसलमानों के हित में बात करते हैं, जो हर मुद्दे को लेकर, हर इशू को लेकर बुलंद आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट में और असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को वो हर जगह फैलाते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त कहने का मकसद ये है कि आप क्या कह रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। भले ही असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की टीम अभी पूरे बिहार में अपना मुआयना करने में लगे हैं और अपना समीकरण भी बना रहे हैं और पार्टी अलग अलग सीटों को चिन्हित कर एक माहौल बना रहे हैं, कहाँ से चुनाव लड़नी चाहिए, कहाँ नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन आपकी राय क्या है अररिया लोकसभा को लेकर और ख़ास तौर पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को लेकर कि इस बार मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को मौका देनी चाहिए और लोकसभा चुनाव के लिए टिकट उनको मिलनी चाहिए। क्या पार्टी हित के लिए बेहतर फैसला होगा और पार्टी को अररिया में और मजबूती मिल सकती है? इसी को लेकर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है कि आखिर कितने लोग मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को समर्थन कर रहे हैं और उनको टिकट मिलनी चाहिए। इस बार लगातार आपको हम दिखाएंगे लोकसभा चुनाव के हर वो मुद्दे को लेकर और साथ ही साथ हर खबर पर रहेगा नज़र दोस्तों। तब तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक, फॉलो, शेयर जरूर कीजिए।